दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर जो भी व्यूज़ आपके सामने रखे, वो कंप्लीटली एक के बाद एक फेल जाने के बाद, मैंने आपके सामने एक छोटी-सी बात रखी कि अब मैं कल ही आपसे मिलूँगा। क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि जिस तरह का डेटा और जिस तरह का स्टडी आप कर रहे हो या आपके सामने है, वो कंप्लीटली इधर-उधर हो जाता है। और आज मार्केट का जिस तरह का रिकवरी हुआ है, आप कल का वीडियो फिर से एक बार प्ले करके देखिए। मैंने स्पष्ट कहा था कि कल के मार्केट में जिस तरह का एक मूवमेंट आया था, उस मूवमेंट को कोई भी फंडामेंटल फैक्टर सपोर्ट नहीं करता था। जो एक नेगेटिव मूव था, इसे कोई भी फंडामेंटल फैक्टर सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए ये टिकेगा नहीं। और मैंने जो कोविड वगैरह के बारे में वो भी नकारा था कि इसके वजह से अभी मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। रिसेंटली तो इस तरह का कोई अभी मार्केट में मूवमेंट का क्लाइमेट है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में लेते हैं तो कल का वीडियो एग्जैक्टली मार्केट के इस तरह के आज के मूव के लिए काम में आया होगा मेरे बहुत से दोस्तों को। इसके अलावा सबसे आखिर में मैंने बुलिश ही व्यू आपके सामने रखा था कि कॉल में काम करे, और उसके बाद में मैंने कहा कल मिलते हैं। जिन जिन दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। और मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि मैं मेरे इस चैनल के ज़रिए या ये जो टेलीग्राम मैं यहाँ रन कर रहा हूँ इसके ज़रिए कोई तुक्का मारने की कोशिश नहीं करता हूँ। कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया इस तरह से। मैं कोई तुक्का आपके सामने मारने की कोशिश करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ उस तरह से लेना ही नहीं है। जिस तरह का व्यू मैं आपको दे रहा हूँ उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूँ, कोई पेड सर्विस नहीं है। तो ये तो मेरा मोटिव ही नहीं है को आपको एक बताए और बस कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं है। मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करता हूँ कि आपको मेरे वजह से 2 पैसे का बेनिफिट ही हो। और जब मुझे लगता है कि नहीं, अब आज का दिन मेरा नहीं है और उतना ठीक से काम नहीं करना है, मैं सेट असाइड हो जाता हूँ। मैं बार-बार कहता हूँ मेरे ईगो के लिए इस चैनल पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अभी निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं और सेंसेक्स की बात करते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और ओवरऑल मूव किस तरह का हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे आखिर में कुछ बातें जोड़ूंगा जो बहुत काम की है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले निफ्टी को ध्यान में लेते हैं। निफ्टी की अगर व्यूज मूव्स या ओवरऑल निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करें, तो जिस लेवल पे अभी निफ्टी है और जहां पे क्लोजिंग हुआ है, और वो एक ठीक ठाक वाला रिकवरी का लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। 21,255 के लेवल पे क्लोजिंग हुआ है, 21,255। अब ध्यान दीजिए कि ये लेवल तकरीबन हम कंसिडर कर सकते हैं, और इसी लेवल पे इसके पहले भी अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने लिया था और इसी के ऊपर वो काम करने लगा था। तो जो लेवल्स अभी यहाँ से आगे ध्यान में लेनी ज़रूरी है वो ये है कि पहले तो ये ऊपर 21,300 को काट के डिसाइसिवली होल्ड करे ऊपर। अगर ये काट देता है तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकती है ये दोस्तों, ये आप देख सकते हो। और ये लेवल है 21,400 का लेवल। 21,400 अगर होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट सीधा ये दर्शन हो सकता है। आप ये लेवल्स देख रहे होंगे, और ये लेवल है दोस्तों 21,500 का लेवल। देखिए ऊपर के लिए सीधे 100 पॉइंट के मूवमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। हाँ, अब नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए जरूरी है दोस्तों सबसे पहला तो ये लेवल देखिए। यहां से भी नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेवल जरूरी है वो है 21,200 का लेवल, 21,200 का लेवल नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये अगर काट देता है तो प्रोबेबिलिटी है ये लेवल होल्ड हो सकता है या इस लेवल तक आ सकता है, और ये है 21,120 का लेवल नीचे के लिए। अगर 21,200 तोड़ देता है तो, और 21,120 भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल बन जाता है ये, और ये है सीधे 21,030 का लेवल, 21,030। और अगर ये तोड़ देता है दोस्तों तो फिर और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। इसे भी आप ध्यान में ले लीजिए, क्योंकि आज का वो लो था या उस लेवल तक गया था, उसे अगर तोड़ के और नीचे चला जाता है तो फिर और बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। तो ये लेवल्स कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी हमें किन लेवल्स के बारे में समझा रहा है उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए एक अच्छा खासा इसी लेवल से, ये कल का चैनल है, यहीं से बाउंस बैक हुआ है। और जिस लेवल पे अभी आया है ठीक ठाक वाला लेवल है 47,840।
अब जरूरी क्या है, जरूरी है ये लेवल, फिर से को ये लेवल, और दोस्तों ये लेवल है नीचे के लिए, पहले समझते हैं 47,700। अभी आप कहोगे यहां से 150 पॉइंट, हाँ 150 पॉइंट नीचे, अगर 150 पॉइंट नीचे निकलता है तो ही हमें बेयरिश बनना है बैंक निफ्टी के अंदर, और फिर लेवल 47,500 के लिए ट्रेड हो सकता है नीचे के लिए। 47,500 अगर काट दे तो नेक्स्ट ट्रेड है 47,380 के लिए हो सकता है। इस तरह के नीचे की लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है, और अगर कहीं ये भी निकाल दे तो 47,200 के लिए ट्रेड हो सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसी लेवल को अभी आगे ऊपर डिसाइसिवली काटना पड़ेगा, मतलब आप समझ लीजिए 47,970, यहां से भी 100 पॉइंट ऊपर तकरीबन अगर ये काट देता है तो पहला लेवल हमें मिलेगा 48,120, और अगर ये निकल जाता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है सीधे 48,230। इस तरह की लेवल्स ऊपर के लिए ध्यान में रखनी है बैंक निफ्टी के अंदर। अब अगर हम चलते हैं निफ्टी सेंसेक्स की तरफ, कल है सेंसेक्स एक्सपायरी, इसके बारे में बार बार एक बात मैं बोलता हूं, सेंसेक्स के अंदर जहां तक हो सके दोपहर में 1 बजे तक ही काम करे, उसके बाद में स्पॉट और प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं रहता है सेंसेक्स में, जिधर उधर चलने लगते हैं। सो बेटर वे रिस्क ज्यादा उठाना नहीं है। इसके अंदर भी जिस लेवल पे ये क्लोजिंग मिला है अभी, इस लेवल के ऊपर ठीक ठाक वाला मूव अगर इसमें मिल जाता है तो उसके लिए अब ध्यान दीजिए लेवल कौन सी जरूरी है, इसने तोड़ना जरूरी है 70,950 ऊपर डिसाइसिवली, ये लेवल इसे तोड़ के उसे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, मतलब 71,000 पे। तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 71,100, और अगर कहीं ये भी टूट जाता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं 71,250 तक के। देखिए हाँ इतना लेवल, इस तरह से नीचे की अगर हम बात करें तो सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल, ठीक है। और ये लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ये है 70,750 को, अगर ये नीचे काट देता है 70,750 को अगर ये नीचे काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 70,600, और ये अगर निकल जाता है तो 70,500। इस तरह की लेवल नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में ली जा सकती है। 70,500 तोड़ता है तो 70,300 तक के डोर ओपन हो जाते हैं। तो लेवल टू लेवल ही काम करना है सिर्फ। सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कल एक्सपायरी है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन इसमें भी नहीं लेनी है। क्या मूव रह सकता है इसके बारे में सबसे आखिर में चर्चा करूंगा, पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं, और उसमें भी पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, ऐसी लेवल अगर यहाँ हम समझते हैं तो उसमें आप देख सकते हो जहां ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है वो है 21,300 का लेवल। आप देख सकते हो बहुत तगड़ा ओपन इंटरेस्ट है। सॉरी, ये एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी है, इसके बाद के एक्सपायरी के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, और वो है मंथली एक्सपायरी 28 दिसंबर को। और ये डेटा अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो देखिए ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है अभी जिस लेवल पे, वो है वही 21,300 का लेवल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ओआई बिल्डअप उतना ठीक ठाक नहीं है, फिर 21,350 में कुछ हद तक है, तो अगर इसे काट के ऊपर निकले तो फिर एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, और उतना ठीक वाला डेटा नहीं है ये भी बता दूं। नीचे के लिए उसी लेवल के ऊपर ठीक ठाक वाला पुट राइटर पे बैठा हुआ है, और पुट राइटर थोड़ा ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, और इसका मतलब ये एक बुलिश सिंबल इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन का डेटा इस तरह से इसे गाइड कर रहा है। अब अगर हम समझते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डेटा नेक्स्ट एक्सपायरी का 20 दिसंबर मंथ एंड वाली एक्सपायरी, तो यहां पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो
47,800 में। 47,800 में अभी यहाँ पे 545 के प्रीमियम के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है, फिर 47,900 और 48,000। इसलिए मैं कह रहा हूँ 48,000 जरूरी है। 48,000 पे आप देख सकते हो 417 के प्रीमियम के ऊपर भी एक तगड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। अगर ये इसे काट देना तो एक बहुत तगड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है बैंक निफ्टी में, जो उसे 48, 200, 300 तक ऊपर लेके जा सकता है। नीचे के लिए यही 47,500 के ऊपर है। 47,500 पे 150 के वो ऊपर प्रीमियम के अंदर ठीक ठाक वाला ओ बिल्डअप है, तो मतलब ये नीचे के लिए प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह से 47,500 नीचे टूटता है तो और तगड़ा डाउनफॉल हो सकता है, और अगर 48 ऊपर टूटता है तो और ऊपर के लिए मूवमेंट मिल सकती है। तो प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे भी वन काइंड ऑफ बुलिश मूवमेंट की ही है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए दोस्तों, कल ना दोनों तरह की मूवमेंट हो सकती है, पर बहुत छोटी छोटी मूवमेंट, इसको भी समझ लीजिए। नीचे भी ऊपर भी, ऊपर वाली मूवमेंट प्रोबेबिलिटी बड़ी हो सकती है, पर नीचे की मूवमेंट छोटी मिलेगी, इसे भी समझ के चलिए। मतलब अब अगर यूएस मार्केट के अंदर जो अभी रिकवरी दिखा रहा है, ये रिकवरी रात में कंटिन्यू हो जाती है, तो प्रोबेबिलिटी अपने मार्केट में भी कल और तेजी हम देख सकते हैं। यूएस मार्केट सब्जेक्ट टू यूएस मार्केट, ध्यान रखिए। और अगर कहीं वो फ्लैट भी रह जाता है तो हम भी फ्लैट ही मूवमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक काउंटर मूवमेंट मंदी के अगेंस्ट आज तेजी का हो चुका है। तो इसे ध्यान में लेते हुए काम करें। बहुत एग्रेसिव वाला अभी मूवमेंट कल के लिए मिलेगा ऐसे लग नहीं रहा है, सब्जेक्ट टू यूएस मार्केट। कल टेलीग्राम पे रेगुलर आपके लिए हाजिर रहूंगा। ये वीडियो एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, एक लाइक की वजह से ये चैनल और वीडियो प्रमोट होता है, वो मेरे लिए एक रिवार्ड का काम करता है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।